आज की जो महफिल है, आज का जो इंटरव्यू है वो काफ़ी सुरीला होने वाला है। हो गया है हमें क्या हो तो चलिए स्वागत करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिवानी कश्यप जी प्यार का। में बिगड़ गई मैं, तेरे प्यार में सुधर गई मैं। जब आप इसका रिक्रिएशन कर रही थी तो क्या आपको ऐसे डर लग रहा था? हम नहीं चाहते कि कंपैरिजन हो, हम चाहते हैं कि हम कुछ एक नया दें विद सिमिलैरिटी। मिलो ना तुम हम घबराए, मिलो तो आग चुराए, हमें क्या हो गया है। अच्छा, रोहित शेट्टी के साथ आपने काम किया है। आप मुझे वो दिन याद है कि बहुत बारिश हो रही थी एंड देन व्हेन आई रीच द शूट, वहाँ पे मुझे एंटर नहीं करने दिया। ऐसे मेरा गाना है, मेरा गाना क्या पता मेरा गाना है, मेरी वॉइस है, मेरा क्रिएशन है। चलते साए कदम गाने में ना एक ड्रॉप है जहाँ पे जो हीरोइन है वो एकदम से गायब हो जाती है और क्या कश्मकश है ये। आई गॉट गूज़बम्प्स दैट ओ माय गॉश, ये सब मेरे गाने के ऊपर सब एक वाकया है जो बहुत हाल ही में मेरे साथ हुआ था। मेरा एक सॉन्ग आया था नज़ाकत, जिसके लिए मुझे सहारा संगीत अवार्ड मिला था। वो मैंने सॉन्ग कंपोज किया था और गाया था। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ वेरी नोन कंपोजर। जब मुझे पता चला कि वो चाह रहे थे कि मैं सिर्फ गाऊँ वो गाना और उस गाने के क्रेडिट्स सिर्फ वो लेके जाएंगे, इट वाज गोइंग टू बी फीचर्ड इन अ बिग फिल्म, बट मैंने बिल्कुल नो मना कर दिया साफ, बिकॉज मैं अपना सोल नहीं बेचूंगी। सो आई एम रियली अगेंस्ट दिस फॉल्स क्रेडिट थिंग, यू नो। एक फोटो है आपकी जिसमें हनी सिंह है, बादशाह हैं, आप हैं। तो फिर जब वो मिलते हैं तो कैसा माहौल, उस समय माहौल कैसा था? You know, when they entered, there was a little bit of awkwardness between the two. I noticed that. So सबका यही इरादा था कि इनका पैच अप कराओ. And then I remember कि two rivals. नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा। हमारी आज की जो महफिल है, आज का जो इंटरव्यू है वो काफ़ी सुरीला होने वाला है, क्योंकि हमारी मेहमान जो हैं वो म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं और प्लेबैक सिंगर भी हैं। और मैंने म्यूज़िक कंपोज़र पहले इसलिए रखा क्योंकि महिलाओं की संख्या इस फील्ड में बहुत कम है, तो मुझे लगा कि और वो चाहती भी हैं उन्हें एज अ म्यूज़िक कंपोज़र जाना भी जाए, उन्हें जाना भी जाता है, तो इसलिए मैंने ये टर्म पहले यूज़ किया। तो चलिए स्वागत करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिवानी कश्यप जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गरिमा। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। दिल्ली आके कैसा लग रहा है? हाँ, दिल्ली तो दिल वालों की होती है और मेरा होम टाउन है ये, तो जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो भाई मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। एक लगता है कि मैं आई एम बैक होम। जिस तरीके से जो दिल है वो यहीं लगता है, दिल दिल्ली में ही लगता है। आई लव इट। अच्छा, जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जिनसे भी हम इंटरव्यू करते बात करते, वो दिल्ली आते हैं ना, तो उनकी ऐसे खाने की फहरिस्त तैयार रहती है। वो आने से पहले डिसाइड करके आते हैं, अच्छा दिल्ली जा रहे हैं, ये खाना है। आप भी ऐसे कुछ तैयारी करके आती हैं कि ये तो खाना ही है? या आई थिंक वंस इन वाइल, लेकिन मेरे को बहुत सारे परहेज वगैरह करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ माई वॉइस। तो मैं गोलगप्पे नहीं खा सकती, और तो खाने का मन होता है। मैं ये सब नहीं खा सकती, चाट और ये सब। बट हाँ, एक जगह ऐसी है जहाँ पे, क्योंकि मेरे को बटर चिकन का बहुत शौक है, मतलब नॉट दैट आई हैव इट एवरी डे, बट जब वंस इन अ वाइल जब मैं नॉन वेज खाती हूँ तो मैं पंडारा रोड का जो पिंडी रेस्टोरेंट है या फिर गुलाटी है, आई जस्ट लव टू ईट देयर। वहाँ का खाना इतना स्वाद है, ऐसा खाना मैंने कहीं भी वर्ल्ड में नहीं खाया। सो ऑफ कोर्स राइट, ओनली दिल्ली कैन हैपन। तो ये फूड रिकमेंडेशन भी मिल गया आपको। अच्छा, मैं आज बातचीत में आगे बढ़ूँ, मुझे आपने अभी ये बोला कि आपको अपनी आवाज़ की वजह से, गले की वजह से बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती हैं खाने के लिए। कोई भी एक व्यक्ति जो सिंगर बनना चाहता है, अपनी आवाज़ पे काम करना चाहता है, हो सकता है ये सवाल लास्ट में आता, लेकिन क्योंकि चर्चा चल उठी है तो हम अभी जान लेते हैं आपसे, उसको अपनी आवाज़ का ध्यान किस तरह से रखना चाहिए? क्या क्या चीज़ें एक सिंगर को करनी पड़ती हैं अपनी आवाज़ को मांझने के लिए? वाओ, ये मैं एक मास्टर क्लास ले सकती हूँ इसमें ऑन वोकल हेल्थ। तो देखो, सबसे पहले जो मैं बताऊँगी क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए: स्मोकिंग, आइस, फ्राइड एंड ऑयली स्टफ, राइट? तो इन सब चीज़ों से होता ये है कि ये सब चीज़ें आपके वोकल कॉर्ड पे जाके बैठ जाती हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन सीधा सा ये है कि आपके वोकल कॉर्ड्स आर लाइक दिस, 2 स्ट्रिंग्स। तो जब वो चीज़ें ऐसे बैठ जाती हैं तो वोकल कॉर्ड सेपरेट होने लग जाती हैं। सो यू नो, आपकी आवाज़ में खराश आ जाएगी, गला ख़राब हो जाएगा, आप खांसने लगोगे या फिर एलर्जेंस बन जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। सो आपको अपनी वोकल कॉर्ड्स को लुब्रिकेटेड और मतलब हेल्दी रखना है। एंड कीप सिपिंग ऑन अ लॉट ऑफ वाटर। स्टार्ट योर डे विद वार्म वाटर। गार्गल करोगे वो भी हल्दी के साथ तो और बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी इज़ वेरी वेरी गुड, इट्स अ वंडरफुल एंटीसेप्टिक। एंड काढ़ा पीजिए, गरम चीज़ें ज़्यादा पीजिए, ठंडी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। एंड सिंगर्स, जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, वो जो स्मोक होता है ना, स्मोक मशीन, आप बिल्कुल उसको डिसअलाउ करिए। डू नॉट परमिट स्मोक मशीन्स व्हाइल यू आर सिंगिंग, बिकॉज आप गाते हुए आपकी लंग्स में सीधा वो स्मोक जा रहा है, आप चोक हो सकते हो।
सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. मैं तो बहुत रिसर्च और मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मैं बहुत कुछ जानकारियाँ दे सकती हूँ, बट फिलहाल ये सब जो चीज़ें मेरे को एकदम टॉप ऑफ द माइंड में याद था, मैंने बताया. अच्छा, आप प्लेबैक सिंगर हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, आप स्टेज पे भी परफॉर्म करती हैं, आप आर्टिस्ट भी हैं. क्या करने में सबसे ज़्यादा ऐसे एनर्जेटिक फील होता है? क्या करने में सबसे ज़्यादा लाइवली फील होता है आपको? जाहिर है लाइव परफॉर्मेंस. आई लव परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. पता नहीं मुझ में एक कुछ और ही एनर्जी आ जाती है. एंड व्हेन आई एम परफॉर्मिंग ऑन स्टेज और जो एनर्जी मुझे ऑडियंस से इंस्टेंटली मिलती है, आई थिंक उसका कोई वो है ही नहीं. देयर इज नो मुकाबला ऑफ दैट. इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग, एनर्जेटिक. एंड मुझे 2-3 घंटे कहाँ चले गए पता है. इट्स लाइक अ फीलिंग ऑफ टाइमलेसनेस. बट येस, आई लव बीइंग इन द स्टूडियो रिकॉर्डिंग सॉन्ग्स बिकॉज दैट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन. तो क्रिएशन का भी एक मज़ा है, एक अलग एक ब्यूटी है. सो आई लव रिकॉर्डिंग सॉन्ग्स, स्पेशली ओरिजिनल सॉन्ग्स, न्यू सॉन्ग्स. मज़ा आता है बहुत. आपने म्यूज़िक क्रिएशन की बात की, म्यूज़िक कंपोज करने की बात की. अगर हम फीमेल म्यूज़िक कंपोजर्स देखें, बहुत कम नाम ऐसे जो है हमें सामने आते हैं. पदन जी का नाम जो है, मैंने रिसर्च की थी तो पता चला शी वाज द फर्स्ट म्यूज़िक कंपोजर. माय गॉड, आई वाज नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट. थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी दैट. दैट्स अमेजिंग. नरगिस जी की मदर थी और उन्होंने एक ही फिल्म में गाना कंपोज किया, म्यूज़िक कंपोज किया, लेकिन वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया था. फिर हम उषा खन्ना जी का नाम जानते हैं. उषा खन्ना जी से तो मैं मिली भी हुई हूँ, उनके लिए मैंने गाना भी गाया हुआ है. शी इज़ अ वंडरफुल लेडी. उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं. So she was one of my inspirations. In fact, you know, she is one of my inspirations. कैसी रही उनसे मुलाकात? She's like a friend. Like वो आपको बिल्कुल ये चीज़ फील नहीं कराती कि you know I am this big legendary veteran music composer. वो आपको एकदम से comfortable feel कराती हैं. And it was wonderful, you know, like a woman to woman thing, you know, when she was directing me for a song. अच्छा, सजना अभिजा वो पहला गाना था जो आपने कंपोज किया था. जी. और 2 सवाल यहाँ पे मेरे जुड़े हुए हैं. एक तो ये कि इस इंडस्ट्री में फ़ीमेल म्यूज़िक कंपोजर्स इतनी कम क्यों हैं? क्या इतना मुश्किल है? क्या मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है? क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं महिलाओं के सामने अगर वो एज अ म्यूज़िक कंपोज़र अपना करियर बनाना चाहें? और दूसरा ये कि 2003 में ये गाना आया था, उसके बाद से अब तक क्या क्या चेंजेस आपने अपनी लाइफ में नोटिस किए? तो 2003 में ये गाना आया था, लेकिन ये पहली बार नहीं थी कि मैंने कुछ गाना कंपोज किया था. मेरा मेरे करियर की शुरुआत हुई थी 1996 में, व्हेन आई वाज स्टिल इन कॉलेज, AIR FM सिग्नेचर ट्यून के साथ. You've got the music coming night and day. So उसके बाद मैंने एज अ करियर जिंगल्स बनाने शुरू करे और कंपोज और गाने शुरू करे. सो आई थिंक आई स्पेंट so many years just you know producing jingles. So jingles यानी कि TV commercials के title tracks, you know, signature tunes, all of that. So उसके वजह से मुझे already एक experience हो गया था to be a composer, how to create music. So literally मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं stage पे जाके perform करूँगी. I used to keep short hair, I used to be wearing my specs, and I was always this backstage, behind the scenes girl working on the console, working on with the guitar, creating my track with my, of course I had my associates and my whole team. तो 2003 में ये फाइनली जब ये सॉन्ग आया और इतना बड़ा हिट हुआ, उसके बाद ऑफ कोर्स आई वाज थिंकिंग दैट आई गेट मोर वर्क एज अ कंपोजर, बट लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट अक्नॉलेज द फैक्ट दैट आई एम अ कंपोजर. सो क्योंकि गाना मैंने खुद गाया भी था और मेरे ऊपर पिक्चराइज भी हुआ था, सो आई गॉट मोर वर्क एज अ सिंगर. एंड लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू जस्ट डिसरिगार्ड और नॉट अक्नॉलेज कि, तो पीपल से oh the singer of Sajna Abhi. I'm not just a singer, I'm also the creator of this song. So मुझे खुद अपने आप की I had to be the ambassador of my cause. हमेशा लोगों को याद दिलाना पड़ता था कि I'm the composer like that, you know. So finally I did get my due. I got a Stardust Award for this song. Yes. And it was like होते चलो एक you inked and you're marked and you're acknowledged. एक स्टैम्प मिल जाता है आपको. इस गाने की वजह से, क्योंकि ये गाना इतना पॉपुलर हुआ, तो मुझे एक कॉल आया संजय दत्त और संजय गुप्ता की प्रोडक्शन हाउस वाइट फेदर फिल्म से कि वी वांट यू टू डू नॉट जस्ट सिंग बट कंपोज द म्यूजिक ऑफ आवर फोर्थकमिंग फिल्म जिंदा. तो आई वाज सो एक्साइटेड, सो लेट आई सेड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज यू नो एमिंग एट डूइंग. सो आई डिड द टाइटल ट्रैक एंड 2 more songs in the film. टाइटल ट्रैक जिंदा हूँ मैं बहुत बड़ा हिट हुआ. उसके वजह से मुझे रोहित शेट्टी से कॉल आया कि हम बना रहे हैं एक फिल्म संडे विद आयशा ताकिया एंड ईशा देओल एंड अरशद वारसी, इरफान खान, and the cast was fantastic and the plot was beautiful. So I got a call from Rohit Shetty and he said we want you to compose one of the climax songs of the film.
आई सेड वाओ दैट्स अ बिग प्रेशर, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मैंने गाना बनाया क्या कश्मकश है ये. और उसके बाद इसकी वजह से फिर मुझे अष्टविनायक फिल्म से कॉल आया कि हम एक फिल्म बना रहे हैं महारथी, जिसमें नसीरुद्दीन शाह है, नेहा धूपिया है, परेश रावल जी हैं, और इट्स अ मर्डर मिस्ट्री. सो तब तक मेरा जॉनर में कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ कोर्स आई वाज नोन फॉर, बट ऑल्सो क्योंकि जिंदा वाज अ वेरी हॉन्टिंग एंड अ वेरी डार्क काइंड ऑफ अ सॉन्ग. सो दिस वी वांट अ सॉन्ग विच विल, इस गाने में सिर्फ एक इस फिल्म में सिर्फ एक सॉन्ग होगा एंड दैट विल बी sung and composed by you. अच्छा. So I said I'll need to see the film or the brief. So उन्होंने मुझे पूरी फिल्म दिखाई and I said तो इसका it makes sense to make a title track for the film. So I said let's do महारथी. कौन है यहाँ महारथी? And luckily जो लिरिक राइटर हैं संजय चैल जी, जिन्होंने फिल्म के स्क्रीन पे भी लिखे हैं, तो he said कि he immediately wrote the lyrics. I had my guitar and I immediately composed the song. वहीं ओके हो गया, अप्रूव हुआ, then we went and recorded the song and then a beautiful music video was shot. So ऐसे करते करते I did about 17 such beautiful projects, which I'm very proud of. And so because of that, I think क्योंकि एक गाना हिट होता है फिर उसके बाद आपको एक और, it's like a chain reaction. But I still will say that अभी भी जब मैं स्टेज पे जाती हूँ, अगर कोई MC होते हैं या वहाँ पे क्राउड होता है, तो सबको पता है कि ये गाना मेरा है, मैंने गाया है. अभी भी लोगों को याद दिलाना पड़ता है बिकॉज it's very difficult to instill in people's minds that a woman can be a composer. सबको लगता है कि एक लड़की है तो सिर्फ सिंगर ही हो सकती है, और स्पेशली जब मैं गिटार बजाती हूँ तब भी लोगों को अचंभा होता है. खैर दैट इज समथिंग which is being proven because I always play the guitar in all my shows. So now people have been able to digest it. And I hope कि मैंने और फीमेल सिंगर्स को इंस्पायर किया हो कि play the guitar, pick up an instrument and play it. Don't just sing, don't just hold a mic. You can go beyond and much more. So आजकल जो आपको जो second part of the question है कि how has the scenario changed? Scenario has changed a lot. Today, I think there are a lot of female composers. Maybe they are not so much in the forefront. अब जैसे स्नेहा खनवालकर हैं, जसलीन रॉयल हैं, बहुत सारी. and जसलीन के तो songs are super hits. So it goes to prove that a woman can be a very successful composer. So I think scenario has changed and acceptance अब आनी शुरू हो गई है, आ भी गई है. And I don't think people will say, oh, acha, you're a woman. How can you compose? Now it's accepted. Now it's a done thing. So that's how from 2003 till 2024, things have changed a lot. Lot of acceptance, lot of evolution has happened, and a lot of, I would say, as I say, you've come of age kind of a thing. शिवानी 20 साल हो गए हैं. मेरा मैथ्स एकदम ही खराब हो गया. 20 साल हो गए हैं आपको. हाँ, इन 20 साल से ज़्यादा. मतलब पहला गाना आए हुए से अगर हाँ Yeah. 20 साल से ज़्यादा. पहला सॉन्ग मेरा 1998 में आया था, जो हो गई है मोहब्बत. जिससे आपको रिकग्निशन मिला. उससे भी मिला था मुझे. अच्छा ठीक है. बट that was not playback, that was a pop song, indie pop song. और तब इंडी पॉप का जो दौर है वो बहुत ही ग्लोरियस दौर था. सो आई कम फ्रॉम द लेट 90s when indie pop music was ruling the roost. Right. As equal to Bollywood music. But of course, my first Bollywood song, big song was in 2003. Right? तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आपके बॉलीवुड का पहला गाना आए हुए 20 से ज़्यादा साल हो गए. जी है ना. आपकी जर्नी आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, और जैसा कि आप बता भी रही हैं कि एज अ म्यूज़िक कंपोज़र आपको लोगों के सामने खुद को प्रस्तुत करना या खुद को पेश करना बहुत मुश्किल था मेल डोमिनेंस की वजह से. तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रोजेक्ट या कोई गाना जो एज अ म्यूज़िक कंपोज़र आप तक आते आते सिर्फ इसलिए रह गया हो क्योंकि फिर उसे किसी दूसरे मेल कंपोज़र से या दूसरे कंपोज़र से रिप्लेस कर दिया गया हो? ऐसा कभी हुआ? बहुत बार ही हुआ ऐसे. अगर आई विल से कि 90% ऑफ द टाइम्स ऐसे हुआ, फिर मे बी 5% of the times when I would create my own song and go and say, okay, this is the song, do you like it? If they loved it, they would say, okay, they would accept it. But बहुत मुश्किलों से मुझे काम आया कि ये situation है, ये आपको ऐसा गाना बनाना है. But there were few people who still believe in me and have believed in me, like Sanjay Gupta, Shashank Ghosh, रोहित शेट्टी, जिनके साथ मैंने बहुत सारा काम किया. So in fact संजय गुप्ता एंड संजय दत्त जी के साथ तो मैंने almost 6 films का म्यूजिक दिया. Including Woodstock Villa, 10 कहानियाँ, The Great Indian Butterfly, and of course Zinda. So yeah, I mean it's एक ही production house से आपको लगातार काम मिल रहा है as not just as a singer, but as a music composer is a very,
I think it's a wonderful and a very substantial thing. But बाकियों से नहीं मिला. बाकियों से अगर कोई बोलता था कि अच्छा नहीं आप गाना गा दो, कंपोज कोई और कर देगा. तो it used to be like that. So except it was very mixed, I would say. तो क्या परेशान करती थी ये चीज़, ऐसे हर्ट होता था कि यार मैं भी तो कर सकती हूँ? और क्या आपको लगता है कि यही एक वजह थी कि क्योंकि आप फीमेल हैं और दूसरे सामने एक मेल कंपोजर अवेलेबल है, इसलिए क्या ये एक जेंडर एक वजह थी इसकी, या और भी कई वजह थी? ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ बताना, लाइक एक वाकया है जो बहुत हाल ही में मेरे साथ हुआ था. मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का भी, आप जैसे. बट मेरा एक सॉन्ग आया था नज़ाकत, जिसके लिए मुझे सहारा संगीत अवार्ड मिला था. वो मैंने सॉन्ग कंपोज किया था और गाया था. इट वॉज नॉट अ प्लेबैक सॉन्ग, इट वॉज अ सॉन्ग फॉर माई एल्बम. एंड लॉट ऑफ पीपल, जब वो रिलीज़ हुआ था इन 2006, इट हैड बिकम वेरी पॉपुलर. एंड आज भी जो लोग बहुत म्यूजिक enthusiasts and they like that kind of genre of music, they love that song, and I have a lot of fan following for that song. So I got a call very recently from because the rights of that song belong to me, so I got a call from a very known composer that we would love to recreate this song for a film. Would you be willing? I said why not. So I said yeah, let's collaborate. पर जब मुझे पता चला कि वो चाह रहे थे कि मैं सिर्फ गाऊँ वो गाना और उस गाने के क्रेडिट सिर्फ वो लेके जाएंगे. सो आई वाज गेटिंग गुड मनी, इट वाज गोइंग टू बी फीचर्ड इन अ बिग फिल्म. बट मैंने बिल्कुल नो मना कर दिया साफ, बिकॉज मैं अपना सोल नहीं बेचूंगी. आई विल नॉट सेल माई सोल टू गेट दैट लिटिल बिट ऑफ फेम और you know what I mean, because that song is my baby, it's one of my babies, it's my creation. मैं क्यों ये झूठ सामने आने दूं कि किसी और ने कंपोज किया. सो दीज आर द थिंग्स विच हर्ट मी मोर देन एनीथिंग एल्स. कि अगर आपने किसी ने कुछ क्रिएट किया, उसको आप उसकी ड्यू दो यार, उसको क्रेडिट दो. वाई टेक ऑल द क्रेडिट, वाई टेक फॉल्स क्रेडिट? एम आई राइट? So I'm really against this false credit thing, It's not, when people claim that I have done this, I have composed this, I have written this. Why? When you've not written it, why should you do this? And I would really appeal to all the artists कि अगर आपने कुछ बनाया है, आप सामने आके बताओ कि ये मेरा है, ये मेरा सॉन्ग है, या मेरा लिखा हुआ है. So this is what used to hurt me more than anything else. आप नज़ाकत की बात कर रहे हैं, तो अगर 2 लाइनें आप हमारे लिए गुनगुना दे. बिल्कुल, गिटार नाम का रखा हुआ है यहाँ for पे. sure. क्या नज़ाकत है तेरी अदाओं में, क्या शरारत है तेरी अदाओं में, ये कारी रात सिरानों से मेरी लगी अंगड़ाइयाँ. क्या नज़ाकत है तेरी अदाओं में, क्या शरारत है तेरी अदाओं में. ब्यूटीफुल. Thank you so much. अच्छा, एक और आपका गाना, क्योंकि गिटार आपके पास है, आपको लगे हाथों मुझे मौका मिला है, तो मैं इसको जाने नहीं दूंगी. मिलो ना तुम तो हम घबराएं, उसका रिक्रिएशन किया है आपने. Yes. लता जी का वो गाया हुआ गाना. और सवाल तो उससे जुड़ा हुआ मैं बाद में पूछूंगी आपसे, लेकिन पहले आप मुझे उसकी अपने जी अभी ड्रॉप हुआ ये सॉन्ग हाँ. हाल ही में. सो हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, तेरे प्यार में बिगड़ गई मैं, तेरे प्यार में सुधर गई मैं, जादू ये ऐसा तेरा, तुझ पे ही मर गई मैं. मिलो ना तुम हम घबराए, मिलो तो आग चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है. मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आग चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है. ये जो गाना है, लेजेंडरी सिंगर, लेजेंडरी कंपोजर, जब आप इसका रिक्रिएशन कर रही थी, तो क्या आपको ऐसे डर लग रहा था कि आप इस गाने के साथ जस्टिफिकेशन कर पाएंगी, क्या लोगों को ये रीमिक्स पसंद आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है कि
ओरिजिनल गानों का जब रिक्रिएशन हुआ है तो ना तो वो ओरिजिनल सिंगर्स को पसंद आया है और लोगों ने भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया है, कई बार ऐसा हुआ है। तो क्या वो डर था दिमाग में? और एक सॉन्ग की रिक्रिएशन का प्रोसेस क्या होता है? सो रिक्रिएशन में थोड़ा सा री इंटरप्रिटेशन भी बहुत ज़रूरी होती है, न्यू इंटरप्रिटेशन। तो अगर आप देखेंगे ये सॉन्ग को बहुत ही अलग तरीके से हमने शुरुआत की है, इसकी नए लिरिक्स और नई कॉम्पोजिशन बिगिनिंग में करी है। और जो म्यूज़िक है वो आजकल का जो बहुत ही एक एफ्रो चिल्ड जो बीट चल रही है उसके ऊपर किया है, सो दैट इट रेजोनेट्स विद द जेन ज़ी, रेजोनेट्स विद द यंग जनरेशन, एंड इट्स अ वेरी अपबीट, very modern, very new age kind of a song. So I think it's like a more of a fusion of the beautiful melody and we definitely don't want to compare, क्योंकि अगर हम बिल्कुल exactly वैसे गाते गाने को वैसे ही बनाते तो फिर comparison जाहिर है होता ही होता। तो हम नहीं चाहते कि comparison हो, हम चाहते हैं कि हम कुछ एक नया दें with a similarity, कि something which is a resemblance, कि हाँ ये गाना वही गाना है लेकिन एक अलग तरीके में ढल के आया है ये। पर क्या डर लग रहा था इस गाने को छूने से पहले? So actually, I was signed with Saregama for 25 songs for recreations. So this was one of those songs. So जब हम इसको बना रहे थे तो I was like, नहीं यार इसको cannot do it like the way the original was done, because comparison होगा and let's not touch it, let's not go there. So we just approached it in a very different way, you know. So there's a different kind of a beat and तेरे प्यार में संवर गई मैं, तेरे प्यार में बिगड़ गई मैं ज़्यादा. So these lyrics came to us and I'm like, let's just do this, let's start it like this and then join it with the original lyrics. And even I've sung it very, very differently. I've not sung it at all. Like when you do a recreation, it's important to sing it in your own style. Because when you sing it like the original, then definitely वो comparison भी होगा और फिर आपका like you're competing with the old masterpiece. This song is a masterpiece. Correct. So idea is to just reintroduce or like reinterpret the song. हम अगर बात करें ना शिवानी, क्योंकि हम रियलिटी शोज़ पे अगर आएँ, रियलिटी शोज़ कई सारे रियलिटी शोज़ आने लगे हैं, अलग अलग तरह के सिंगर्स आते हैं। वो सिंगर उस दौरान में बहुत पॉपुलर भी हो जाते हैं, लोगों के घरों का हिस्सा इसलिए बन जाते हैं क्योंकि लोग बैठ करके उनको देख रहे होते हैं, उनके लिए वोट कर रहे होते हैं, उनके साथ अटैचमेंट महसूस करने लगते हैं। लेकिन कितने ऐसे सिंगर हैं जो रियलिटी शोज़ से निकले हैं और जिन्होंने एक मुकाम इंडस्ट्री में बनाया है या जो आज भी पॉपुलर है? हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, वो नंबर बहुत कम है। क्या वजह है कि वो सिंगर्स इतने ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते या इतने पॉपुलर नहीं हो पाते? क्या इज़ इट मोर अबाउट ड्रामा देन म्यूज़िक? क्या वजह लगती है आपको वो सस्टेन नहीं कर पाते? You're absolutely right. बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो बहुत से ऐसे रियलिटी शो के सिंगर्स हैं जो विनर्स नहीं रहे। तो आई थिंक द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज अरिजीत सिंह. He came out of a reality show but he was not a winner. But very few and he's a I would say he's the most sought after celebrated singers today that we have, not just in India. I think all over the world he's doing his concerts. And so the idea is कि आप कितने गाने गा रहे हो, कितना content create कर रहे हो, because a singer cannot just be a singer only on drama and just singing on live shows, stage shows. You have to create content, you have to keep coming out with a song every couple of months, so that people उसमें से कुछ ना कुछ पॉपुलर तो होगा, पसंद भी आएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, बट आपकी एक फॉलोइंग बनती जाती है एंड दैट्स हाउ you're able to sustain. But you can't sustain on just I was a winner or I was on a reality show. उससे लोग आपको बहुत देर तक नहीं फॉलो करेंगे. Following has to be sustained with your content. That's ये मेरा मानना है. और आप एक रियलिटी शो की जज भी रह चुकी हैं. एक नहीं, बहुत सारे. हाँ. तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि हम अब ज़्यादा होने लगा, ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि हर कंटेस्टेंट के पीछे या तो बहुत भावुक सी कहानी होगी या कोई ट्रेजिक सी कहानी होगी. वो इस तरीके से पोर्ट्रेल कर दिया जाता है कि वो एक कहानी बना दी जाती है उनके बैकग्राउंड को लेकर के, जो कि कभी तो क्या ऐसे होता है कि वो कहानी उनके टैलेंट को ओवर पावर कर जाती है कई बार? यस, आई बिलीव सो. क्योंकि वो वहाँ पे जो रोना धोना शुरू हो जाता है, फिर कहानी और ड्रामा और ये सब बहुत कुछ होता है. एंड मुझे लगता है कि गाने पे ज़्यादा कम तवज्जो होती है और फिर ये सब चीज़ें ज़्यादा इन फोकस रहती हैं. बट आई थिंक आप ड्रामा भी रखो, आप वो इमोशनल जो चीज़ें हैं वो दिखाओ व्यूअर को, बिकॉज बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं जो
उस स्ट्रगल से आ रहे हैं, उनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंस्पायरिंग भी हो सकती है और लोगों के लिए. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पोर्ट्रे दैट story and that journey, but it should not overpower the song or the singing or the talent. That's what I feel. Right. There should be a balance, or at least जो म्यूजिक है उनका जो गाना है, जब वो गाएंगे तो बाकी सारी चीजें सब भूल जाएंगे. कहाँ से आई, कहाँ से आया, क्या जर्नी थी, क्या स्ट्रगल था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. आपके गाने में इतना मैजिक हो जाएगा कि लोग आपको बस उसी के लिए सराहेंगे. राइट? That's what I feel. राइट. अच्छा, रोहित शेट्टी के साथ आपने काम किया है, आपने उनका जिक्र भी किया. मैं ये जानना चाहूँगी, एज ए डायरेक्टर तो हम उनको जानते हैं कि उनका वो एक्शन सीन्स कैसे शूट करते हैं. कई सारे एक्टर्स से बात होती है तो वो बताते हैं कि वो डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर सेट पे कैसे हैं. उनका म्यूज़िक का सेंस कैसा है? मतलब जब आपने उनकी फिल्मों के लिए गाने कंपोज किए तो क्या वो अपने इनपुट्स देते थे, क्या वो या वो आप पे छोड़ देते हैं कि आपको जैसे समझ आ रहा है वैसे करो? उनका एक ब्रीफ होता है बिगिनिंग में, जो मुझे ब्रीफ मिला कि इसका ना हम एक क्लाइमैक्स चाहिए मुझे और बहुत ही हुकी सॉन्ग, कैची होना चाहिए. मतलब ये तो, बट द मेन ब्रीफ ही गेव मी वाज, आई लव योर सॉन्ग जिंदा हूँ मैं, आई वांट समथिंग लाइक दैट, समथिंग इन दैट स्पेस, नॉट अ कॉपी ऑफ दैट बट समथिंग इन दैट स्पेस. सो आई गॉट इट. एंड देन अगेन मुझे अगर कोई गाना बनाना तो मुझे स्टोरी तो सुननी पड़ेगी ना. तो आई सैट विद हिम. सो आई रिमेंबर कि मेरी फर्स्ट मीटिंग तो ऑफकोर्स उनके ऑफिस में हुई थी. फिर उसके बाद मैंने कुछ रेडी किया. फिर वो एंड कुमार मंगल जी दोनों आए थे, स्टूडियो आए थे गाना सुनने के लिए. एंड आई रिमेंबर कुमार मंगल जी ने कहा नहीं इसमें मेलोडी और चाहिए. एंड रोहित सेड नहीं आई थिंक इट्स करेक्ट. सो रोहित का हमेशा एक वो होता है, अप्रूवल वाला एक वर्ड होता है, करेक्ट. करेक्ट मतलब आई लाइक इट. करेक्ट का मतलब ये नहीं है कि ये ठीक, ये इट्स ऑन, सही या गलत. हाँ, ये सही है ये. सो आई रिमेंबर दैट उसके बाद जब गाना बन गया, दे लव्ड इट एंड एवरीथिंग. Even Kumar ji said, wow, it's done. I said, आप just wait for the next mix. You'll love it. So they loved it. And then I said कि क्योंकि ये गाना में बहुत पोटेंशियल है, इसका एक रीमिक्स बनाते हैं. रीमिक्स भी रेडी करते हैं इसी गाने का, एक डिफरेंट रीमिक्स. सो रोहित instantly said, correct, let's do it. So he no, let me think about it. Nah, I don't know, whatever. So उसका रीमिक्स भी बना और वो भी काफ़ी चला. But I think of course the original, the way it was, and the biggest compliment to me, who was a newcomer in Bollywood as a singer-composer, was that इस गाने के ऊपर 1600 dancers were there, and Ganesh Acharya ji he's the one who choreographed the song. I was like, मुझे shoot पे आना ही आना है. It's for me, it's a very big feeling that जो मैंने create किया है, उसमें ईशा देओल is dancing, all the other actors are dancing, and 1600 dancers have been hired to dance in this massive set in Film City. So मुझे वो दिन याद है कि बहुत बारिश हो रही थी. And I through the rain I made it to the shoot. And then when I reached the shoot, वहाँ पे मुझे enter नहीं करने दिया. नहीं we are shoot. I said मेरा गाना है. मेरा गाना. क्या पता मेरा गाना है, मेरी voice है, मेरा creation है. So I had to make a lot of calls to get the permission to enter, because with such kind of shoots, outsiders are not allowed. So then finally when I went in, I just went and sat पीछे, गणेश जी के पीछे जाकर मैं बैठ गई, because he was directing the song. I was so thrilled. It was a very big feeling for me, because songs होते हैं, but जब उनके ऊपर वो इतनी grand picturization, this is Bollywood, it's the true cinema. Indian cinema is all about this, about grandeur, about fanfare, about celebration. So yeah, for me it was like a big moment, because I don't think मेरी किसी भी song पे इतना grand कभी कुछ picturization हुई थी. This was one of the first ones. Can you sing this for us? So here's Kashmakash. क्या कश्मकश है ये, from the film Sunday, directed by Rohit Shetty. कितने चेहरे हैं, राज गहरे हैं, शख्स लहरे हैं, चलते साए हैं, चलते साए हैं, कदम ठहरे हैं. क्या कश्मकश है ये, 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 क्या. Very nice. So it's a song about कोई किडनैप हो जाता है इस गाने में. So that's what the song is about. Okay. तो
तो ये तो आपने गाना सुनाया, जब आप सेट पे थी, बारिश से लड़के पहुंची, फिर एंट्री के लिए आपने जद्दोजहद की और उसके बाद एंटर किया। हाँ। फिर सेट पे कैसा माहौल था, कैसे ये गाना शूट हो रहा था 1600 डांसर्स के साथ जैसा आपने सेट वाज लाइक अनबिलीवेबल, इट वाज लाइक मैजिक। लगा कि किसी वंडरलैंड में आ गई हूँ मैं। सो देयर वर डांसर्स, अफ्रीकन डांसर्स थे, यू नो दोज टिपिकल with those color wigs and all of that, and there were these big drums, because if you hear the song has this very afro percussion things that we have used in the song, and और गाने में ना एक drop है जहाँ पे suddenly the song picks up again. This is what I'm talking about, the music that we had created. और उस drop के बाद जो हीरोइन है वो एकदम से गायब हो जाती है, और कौन उसको गायब करता है, क्या होता है, वो फिर एंड ऑफ द सॉन्ग के बाद ही पता चलता है. देयर इज अ होल चेज सीक्वेंस. सो बट द वे ईशा देओल परफॉर्med on this song, and I believe that she had been taken on only to perform in this song. She was not in the film. She was just in this song. And finally, of course, when I went to meet her, so she said, "Oh my gosh, you have sung this song." I said, "Not just sung, I've created it." Again, I had to tell her, मैंने compose भी किया है. So like that. And she said, "Oh my gosh," and she gave me a huge compliment. She said, "After Dhoom, this is going to be the song that I'll really perform a lot on." So there's a lovely compliment from everybody on the set. But इतनी energy, इतना excitement हो रहा था ना set पे. It was really lovely. Lovely thing for me to witness, and especially I got goosebumps that, oh my gosh, ये सब मेरे गाने के ऊपर सब इतने सारे लोग डांस कर रहे हैं, इतना कुछ चहल पहल मच रहा है. इट इज सो नाइस. अच्छा, अभी ना एक रीसेंट खबर मैं पढ़ रही थी, और आज ही सुबह मैंने वो पढ़ी कि हनी सिंह ने उर्वशी रौतेला को अपने आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए साइन किया, लेकिन उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डाला है कि वो बादशाह के साथ इस दौरान काम नहीं करेंगी. आई एम नॉट श्योर कि खबर सही है या गलत. मैं ये आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह के अटपटे क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं. कभी आपके साथ हुआ, अभी किसी कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह का अटपटा क्लॉज रहा? सो टुडे इफ आई एम साइनिंग एक्सक्लूसिवली विद अ म्यूजिक लेबल, आई कैन नॉट वर्क विद अनदर म्यूजिक लेबल, पॉइंट नंबर 1. और इफ टुडे आई एम साइनिंग अ रियलिटी शो, सपोजिंग मैंने इंडियन आइडल के लिए साइन किया, तो मैं फिर सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स या सारेगामापा की जज तो नहीं बन सकती ना. सो आई हैव साइन मेनी सच, आई हैव डन सच प्रोजेक्ट्स जहाँ पे एक एक्सक्लूसिविटी रहती ही है. सो मे बी हनी सिंह वॉन्ट्स उर्वशी टू बी ओनली इन हिज वीडियोज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज अगर वो सारे रैपर्स के साथ या सिमिलर प्रोड्यूसर रैपर सिंगर्स के साथ दिखना शुरू हो जाएंगी, तो मे बी ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अ मे बी लाइक अ कल्ट following of sorts. I don't know. But got your point. वो exclusivity वाला मैटर. मैं बस ये समझना चाहती थी कि कभी कोई ऐसा क्लॉज हुआ है आपके कॉन्ट्रैक्ट में जिसकी वजह से आपको लगा हो कि मैं तो नहीं साइन कर रही हूँ, ये कितना अटपटी चीज़ है. चलिए, एक्सक्लूसिविटी वाला तो समझ में आता है कि आप एक लेबल के साथ हो, आप दूसरे लेबल के साथ नहीं परफॉर्म करोगे क्योंकि वो एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करना चाहते हैं. कुछ अटपटी चीज़ें भी होती हैं कभी कॉन्ट्रैक्ट में? Yes, many times, because आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनीज कभी आर्टिस्ट को जब साइन अप करती हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज कई बार बहुत ही अजीबो गरीब क्लॉजेज होते हैं. सो वंस देयर वाज दिस क्लॉज दैट आप घर से बाहर कहीं भी निकल के जाएंगी, यू हैव टू इन्फॉर्म अस, बिकॉज आवर टीम मेंबर विल ऑलवेज बी विद यू. एंड आई एम अ फ्रीडम लविंग, फ्री स्पिरिटेड गर्ल, एंड समटाइम्स I maybe I see their point. They wanted to be very, I don't know, like microscopic about whatever little activities that I'm doing. Maybe if I'm going for a friend's birthday, कहीं वहाँ पे उसने मुझे बोला आप गाना गा दो एक, but that's my wish. Right. If I want to sing for my friend. So I said no way. If you're going to be so microscopic and so fussy about these things, see, an artist needs to grow. Yeah. And you never know, whenever you go to a party or an event somewhere, you're meeting people and you sing a line or two and somebody likes your work or your voice, they might just say, hey, you're on for my next film or my next project. Of course. You have to always be open, like the world has to be your oyster. एंड ऑल्सो आप एक आर्टिस्ट हैं, आप अपनी आर्ट, अपनी कला 4 लोगों के सामने अगर नहीं रखेंगे तो फिर कैसे चलेगा? Yeah. तो And also, like, if I can't be reporting to somebody, I'm not like one criminal that मैं अभी जेल से निकल के जा रही हूँ. Okay, boss, मैं निकल रही हूँ. I can't. So an artist can never be pinned down like that. So yeah, that was one very absurd kind of a clause. वैसे तो ये सवाल हो सकता है कि सही सवाल ना हो, क्योंकि आपने इतने सारे गाने गाए हैं और कहते हैं ना, एक माँ को अपना हर बच्चा प्यारा होता है, पर वो एक गाना जो बनाने में आपको लगा हो कि
जिसको बनाने के बाद आपको लगा हो कि ये मेरा बेस्ट क्रिएशन है, जिसमें आपकी सारी एनर्जी, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सारी एनर्जी लग गई हो, उसके बाद जिससे जब आपने देखा होगा तो आप लगा होगा यार क्या खूबसूरत बनाया है? I think very undoubtedly there's this one song which has जो मेरी पहचान बन चुका है, सजना अभिजा, and it is definitely very close to my heart because I created that song because I was actually very lonely at that point in time in my life. So जब मैं वो गाना बना रही थी तो मैंने बहुत ही truthfully बनाया था कि सजना अभिजा, like I want a companion, I want someone, I want that someone special in my life. So maybe मैं गा के शायद यूनिवर्स से Manifest करके बुलवा लूंगी. So it happened, and 10 years later I did find my Sajna, but yes, that song is special. It also gave me बहुत स्पेशल पहचान मिली मुझे उससे. आज तक मेरे फैंस उस गाने के रोज़ कोई ना कोई कवर्स बना के मुझे ट्वीट करते रहते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते रहते हैं. रील्स अभी तक बन रही है, मतलब 20 years and counting. So this song I think totally has some over 300 crore views, maybe more than that. These are all organic because उस समय जब YouTube 2014 में आया था, उसके पहले तो कोई YouTube था भी नहीं, right? So 2014 से आज तक जो भी इस पर views आई हैं, organic, they are all organic and growing every day. On Spotify, when I check my Spotify account, this song is the most listened to song on my Spotify account, of course. So it's lovely to see. It's all honest, organic. It's happening. It's really like that. yes. तो फिर सुना दीजिए हमें भी. सजना भी जा, सजना भी जा. सजना भी जा, सजना ही जा. नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, हाय नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा. नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, हाय नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा. सजना भी जा, सजना भी जा. बिंदिया मेहंदी कंगना, चूड़ी झूमर गहना, प्यासे प्यासे नैना सुने पड़े तेरे बिना. बिंदिया मेहंदी कंगना, चूड़ी झूमर गहना, प्यासे प्यासे नैना सुने पड़े तेरे बिना. नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, हाय नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा. सजना भी जा, सजना भी जा. बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत. बल्कि मैं आपकी आंखों में भी देख पा रही थी जब ये गाना आप गा रही थी ना. तो मुझे सच में वो दिख रहा था कि वो आपकी आंखों में भी नज़र आ रहा था कि कितना प्यार है आपको इस गाने से. मैं ये वापस दे देती हूँ. एक फ़ोटो है आपकी जिसमें, मतलब काफ़ी पुरानी वो फ़ोटो है, इसमें हनी सिंह हैं, बादशाह हैं, आप हैं, वो किसी एक्टर के शायद बर्थडे पार्टी की या कुछ ऐसे. He's a promoter. अच्छा, हाँ, तो वो कोई किसी इवेंट की फ़ोटो है. अब तो हालांकि रिसेंटली बादशाह ने स्टेज से बोल दिया कि वो इस फ्लूइड को ख़त्म करना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट बोलते हैं हनी सिंह को. मैं ये समझना चाहती हूँ कि उस समय जब सारे सिंगर्स मिलते हैं और जब इस तरह की खबरें होती हैं कि अच्छा एक सिंगर और ये आपस में बन नहीं रही है, कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो फिर जब वो मिलते हैं तो कैसा माहौल, उस समय माहौल कैसा था? So बहुत क्लोज नेट पार्टी थी. उसमें मिक्का थे, बादशाह, हनी सिंह, मी एंड अ फ्यू अदर सिंगर्स वर आल्सो देयर. एंड हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं नितिन अरोड़ा, जो ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग आई वुड से प्रोमोटर भी हैं और इवेंट्स भी करते हैं. आज
तो उनका बर्थडे था एंड आई रिमेंबर इट वाज अ ब्यूटीफुल विंटर नाइट, जनवरी का वक्त था ये, और टेरेस पे पार्टी थी, बॉनफायर चल रही थी, खूब गाने बजाने, एंड ऑब्वियसली जब इतने सारे म्यूजिशियंस इकट्ठे होंगे तो जैमिंग तो होगी, म्यूजिक तो होगा ही. सो आई रिमेंबर दैट you know when they entered there was a little bit of awkwardness between the two. I noticed that, and तो सब लोग यही बज़ कर रहे थे कि अरे will they talk, will they make up, will they patch up. So सबका यही इरादा था कि इनका पैच अप कराओ. And then I remember कि एक आध सॉन्ग पे दोनों they started rapping together and it was like magic to see two rivals like that rapping, enjoying, hugging each other. And I remember जब मैं I was singing my song हो गई मोहब्बत, Honey was dancing, Badsha was dancing, and they were doing their own impromptu rap to it. So it was really nice कि कैसे music सबको जोड़ता है, unifies people. It unifies people, सबको जोड़ देता है और सारे गिले शिकवे जो हैं वो बिल्कुल लोग भूल जाते हैं. Music it has that power. So rivalry एक अपनी जगह होती ही है. Of course, you know we are all in a way we are healthy rivals to each other. Everybody is. सबका career है, everybody is competing, but yet एक प्यार और एक ऐसा बॉन्ड है विच म्यूजिक की वजह से आप सबको बाइंड करता है, आप सबको जोड़ता है, क्योंकि आप म्यूजिशियंस हो, यू आर फ्रॉम द सेम इल्क, द सेम लाइक अ फ्रेटर्निटी और अ फैमिली. सो वो चीज़ बहुत स्ट्रांग होती है. इट टेक्स ओवर एवरीथिंग एल्स, इट टेक्स ओवर द नेगेटिविटी. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट आप खुद ही देखिए ना, जब हम खराब मूड में होते हैं, एक अच्छा गाना सुन ले तो हमारा मूड ही सही हो जाता है, तो माहौल तो सही हो ही सकता है. म्यूजिक इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीलर्स. म्यूजिक में जो रेजोनेंस और जो फ्रीक्वेंसी है, यू नो वी इवन इफ यू डोंट वांट टू, हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं. इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद दैट फ्रीक्वेंसी. शिवानी, आने वाले समय में और किन किन प्रोजेक्ट्स में, किन किन फिल्मों में, किन किन गानों में हम आपको सुन सकते हैं? अभी एक बहुत प्यारा गाना रिकॉर्ड किया है विद मीत ब्रदर्स. इनकी बहुत प्यारी सी कॉम्पोजिशन है. इट्स ऑफ कोर्स अ रोमांटिक सॉन्ग. सो yes, we're going to be shooting the music video. तो बहुत जल्द क्या आपको एंड ऑफ जुलाई में वो रिलीज भी है वो सॉन्ग. अच्छा. तो रांझे दा विछोड़ा इज द नेम ऑफ द सॉन्ग, रिटन बाय द वेरी फेमस लिरिसिस्ट कुमार पाजी. सो बहुत जल्दी आपको देखने और सुनने को मिलेगा वो गाना. एंड एक साउथ इंडियन फिल्म में मैं गाना गा रही हूँ और मैं बहुत नर्वस हूँ टू बी ऑनेस्ट विद यू, बट आई एम एक्साइटेड अबाउट टेकिंग अप दिस चैलेंज. हाउ डिफरेंट इज इट? बहुत टफ है. अच्छा. क्या pronunciation? So see, of course, music is great, the melody, all these things one can grasp, but हर एक लैंग्वेज की जो अपनी अपनी एक, इट्स नॉट जस्ट प्रोनाउंसिएशन, एक नुआंस होता है जिसको आपने बिल्कुल ठीक से करना बहुत ज़रूरी होता है. तो ये कौन सी भाषा में? दिस इज इन तमिल. So I'm hoping it turns out well, and then people should not say कि ये शिबानी ने गाया. They should say, yeah, this is a South Indian singer who has sung it. I'm hoping to achieve that. Right. All right. Thank you so much शिबानी, समय निकालने के लिए और हमारे साथ Totally my pleasure to be here. हिस्सा बनने के लिए. बहुत मज़ा आया आपसे गाने सुन के, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच. और आपको शिबानी का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए और बताइए. और किस तरह के गाने आप शिबानी से सुनना चाहते हैं, कौन से जॉनरे में आप चाहते हैं कि शिबानी और गाएं, वो मैसेज हम शिबानी तक पहुंचा देंगे. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा. शुक्रिया.